करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये एक पीवाईक्यू पेपर है, तो हो सकता है कि 2024-25 सेशन में जो है बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न पे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और वीडियो को जो है फर्स्ट सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल दिया गया है, व्हाट इज द नंबर शोन बाय दिस टैली मार्क। यहाँ पे देखो बगल में जो है टैली मार्क्स दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है वो क्या है। ठीक है, टैली मार्क्स के द्वारा जो दर्शाया गया है वो नंबर क्या है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले टैली मार्क्स का होना जो है वो पता होना चाहिए कि क्या जो है वो टैली मार्क्स जो है वो होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप जब टैली मार्क्स में 1 लिखते हैं, ठीक है 1, तो ये 1 पाई डिनोट करते हैं। जब 2 लिखना होता है तो 2 पाई डिनोट करते हैं। 3 लिखना होता है तो 3 पाई। 4 लिखना है तो 4 पाई। ठीक है, और 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक 5, दूसरा 5, तीसरा 5 और चौथा 5। नहीं, ये देखो 5 नहीं है, ये 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है, तो 5 5 तिहाई 15, 15 और 4 19, 19 जो है सही आंसर है। अगला सवाल है, द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द पैटर्न भी। अब देखो मान लो आपको भी पैटर्न जो है वो बनाना है, किससे, मैच स्टिक से। तो देखो जब भी आप बना रहे हो तो आपको कितने माचिस की तीली लग रहा है भाई, 2। तो जितना पैटर्न बनाओगे उसको 2 माचिस के तीली से गुना कर दो। जैसे अगर मुझे एक पैटर्न बनाना है तो यहाँ 2n लेंगे इसका फॉर्मूला, और n के जगह पे 1 रख देंगे। तो 1 रखोगे तो 2 माचिस का तीली निकलेगा। अगर मान लो हमको यहाँ पे भी के जगह पे मान लो हम 4 तीली से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो सर हम 2, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 तीली से जो है हमारा 2 भी जो है वो बन के तैयार होगा। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए बोल रहा था। अगला सवाल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर का एरिया बड़ा सिंपल सा होता है कि इसको स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल 4th नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे जो है हमें जो है मिसिंग नंबर जो है वो पता करना है। तो देखो यहाँ पे इस प्रोपोर्शन को x मान लो। ठीक है, तो x/5 बराबर में 12/60। ठीक है, देखिए 5 से कट जाएगा, 12×5 = 60, नीचे नीचे कटता है और 12 से 12 कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ 3.42, यहाँ पे देखो 4.56 जो है वो सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 6 सवाल नंबर में क्या बोला जा रहा है, लोड होने दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ रम्या इज x ईयर्स, 3 ईयर्स एगो हर एज वाज। तो देखो रम्या का अभी एज कितना है, x। अगर 3 ईयर पहले जाए तो इसमें 3 माइनस होगा, तो x-3 सही उत्तर है। देयर आर 15 एप्पल एंड 25 मैंगो इन बास्केट। एप्पल से मैंगो का रेशियो, तो एप्पल कितना है भैया 15 और मैंगो कितना है 25। तो इसको जब जोड़ोगे तो 3×5 = 15, 25, 3/5। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट इक्वेलेंट टू 30/90। 30/90 के कौन जो है वो इक्वेलेंट नहीं है, समतुल्य फ्रैक्शन जो है वो नहीं है, मतलब काट छाट के उतने ही कहीं बराबर आएगा। तो देखो ये 3/9 के बराबर है, 0 0 काटोगे तो ये 1/3 के भी बराबर है, क्योंकि 30×3 = 90 होता है। 15/45 के भी बराबर है। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो 2 से काटोगे तो, लेकिन ये 1/6 है, इसके बराबर नहीं होगा। अगला है 31.24 को जोड़ना है 7.03 से, है ना। 4 3 7 2 8 38.27 जो है वो सही उत्तर है। बोला जा रहा है कि एक विलेज है, ठीक है, विलेज में जो है मर्चेंट जो है वो क्या कर रहा है, फ्रूट बास्केट जो है वो बेचता है पार्टिकुलर सीजन में। हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय रहीम। तो देखो रहीम ने जो है इतने फ्रूट बास्केट बेचे हैं। देखो 1 2 3 4 फ्रूट बास्केट, ठीक है, और एक फ्रूट बास्केट का वैल्यू कितना है 100। तो इसको 4 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 जो है वो सही उत्तर जो है वो आएगा। ठीक है बच्चों, अगला है यहाँ पे देखो ये जो स्टार है ना, ये कोई ऑपरेशन है। यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है जिससे ये जो है इक्वेशन बन रहा है। अब स्टार की जगह पे हम क्या रखें, और जो यहाँ पे रखे हैं वही चीज़ यहाँ पे रखना है और हमें इसका जो है वो वैल्यू पता करना है। तो देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप स्टार की जगह पे जो है पी, ठीक है, -2 इधर आ रहा है ना, तो -2 और प्लस में क्यू लिख दो। तो देखो स्टार के जगह पे आप क्या लिखे भाई, यहाँ स्टार था उसके जगह पे क्या लिखे, -2 और प्लस कर दिए, यही ना लिखे हो स्टार के जगह पे। तो यहाँ लिख दो 6 और 2 है ना, तो इनके बीच में लगाते हैं, -2 और प्लस कर दो, तो क्या इसका उत्तर आएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। अगला है एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल, ठीक है। तो 3750 ग्राम को हमें केजी में बदलना है बच्चे। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं हम लोग, 1000 से भाग दोगे तो 3.750 आएगा। देखो क्योंकि 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, जीरो है तो इस अंक को जो हम लोग 3.75 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, सही जो है वो उत्तर है। अगला बोला जा रहा है द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 4 पेंसिल पर स्टूडेंट, मतलब कि हर एक स्टूडेंट को 4 पेंसिल मिल रहा है। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर ए गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो आपके क्लास में जो है वो एस नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हर एक को 4 पेंसिल देना है, तो कितने पेंसिल दोगे। तो बोले सर पेंसिल हर एक बंदे को कितना देना है, 4, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं एस, तो इसको गुना कर दो, तो 4s जो है वो क्या हो जाएगा, सही जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे डी। अगला सवाल है फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा देखो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो बाउंड्री लेंथ, ये देखो 2.5 और 2.5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5। 0.5 और 0.5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 1। 4 और 4 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 8। यहाँ देखो ये क्या है, 1 है, इसको जोड़ दो। 8 और 9, 9 1 10 5 15, 15 सेंटीमीटर जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज इतना मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स विड्थ। मान लो ये कोई रेक्टेंगल गार्डन है, एरिया 300 है, लेंथ 50 है, तो देखो सिंपल फार्मूला होता है एल इंटू बी बराबर एरिया, एरिया बराबर एल इंटू बी, है ना। एरिया सब वैल्यू पुट कर दो, एरिया की जगह पे 300, लेंथ की जगह पे 50, और यहाँ से ब्रेथ का वैल्यू निकालना। अब देखो 50 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 300 अपॉन में 50, 0 से 0 गया और 6 से कट जाएगा, तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आया, 6 मीटर। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए बच्चों क्या है। कैथरीन ने डाइस थ्रो किया है 40 बार। कैथरीन थ्रू डाइस 40 टाइम्स एंड नोटिस द नंबर अपियरिंग इच टाइम। तो उसने क्या किया, ये सारे जो है नंबर्स उसको मिले हैं, ठीक है, ये जो टेबल में दिए गए हैं। मेक ए टेबल फॉर इंटायर डेटा इन टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स में करना है, तो इसके लिए आपको जो है किस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से आप 3 कॉलम बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। एक में लिखोगे आप नंबर, कि नंबर क्या आया भैया, जैसे नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। दूसरे में लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे देखो एक, तो एक कितनी बार रिपीट हो रही है, यहाँ 2 3 4 5 6 7, तो बोलोगे सर एक जो है वो 7 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ टैली मार्क्स करोगे। टैली मार्क्स को मैंने ऊपर बताया था कैसे लिखना है। अगर 7 बनाना है तो पहले एक बनाओगे, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसको बनाना है तो ऐसे काट दो 5, और 2 बना दो, 1 2, तो ऐसे 7 बन जाएगा। तो यही चीज़ को यहाँ कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7। इस तरह से आपको खुद ढूंढना है 2 कितनी बार है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, करो खुद से। अगला सवाल है ये टेबल मीजर इतना सेंटीमीटर, मतलब ऊपर का नाप दिया गया है टेबल का, हमको पेरीमीटर बताना है। एक मान लो टेबल है जिसका ऊपर का नाप दिया गया है क्या, 2 मीटर 25 है। तो ये देखो ये साइड अगर 2 मीटर 25 है तो ये साइड भी 2 मीटर 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर 50 है, तो ये साइड भी हो जाएगा 1 मीटर 50, है ना। देखो अब जोड़ दो सबको, 2 1 3, 3 और 2 5, और एक 6, तो 6 मीटर आ गया, प्लस में 50 और 50 100, और ये 25 और 25, तो कितना आया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 150। देखो 150 सेंटीमीटर है, तो अगर इससे हम लोग जो है क्या मीटर में बदलना चाहें तो 100 से जो है वो क्या कर दो, डिवाइड जो है इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो 6 में 1 जोड़ दो और प्लस में 50 सेंटीमीटर, कितना पेरीमीटर आ गया बच्चों, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
अगला सवाल है, यहाँ पे गिवन फिगर आपको दिया गया है ना। अच्छा, उससे पहले ये कर लेते हैं, और वाला सवाल है, कोई बात नहीं, हम इसको भी करेंगे, ठीक है। एक क्या दिया गया है, पेंटागन है, पेंटागन, और उसका जो है पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। बच्चे, पेंटागन किस तरह का होता है, ऐसे होता है, पढ़ा होगा, जिसका 5 बराबर साइड्स होते हैं। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 5a, है ना। तो देखो, पेरीमीटर की जगह पे क्या दिया गया है, 100। 5a का हमको मान निकालना है, तो 5 से काटोगे तो 20 मरते जाएगा, तो a का मान कितना है बाबू, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें रेशियो बताना है इस फिगर में, द नंबर ऑफ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ स्क्वायर कितना है, 1 2, 2 स्क्वायर है। ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्रायंगल, 2:3। द नंबर ऑफ सर्कल टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल कितना है बउआ, 1 2 3, 3 सर्कल है। रेक्टेंगल देखो, बताओ, आपको यहाँ एक ट्विस्ट मिलेगा, ये कि जो हमारा स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि इसका भी लेंथ और ब्रेथ होता है, भले ही वो दोनों बराबर है लेकिन रेक्टेंगल तो है ना। तो जितना भी 4 साइड वाला है सबको रेक्टेंगल मान के चलेंगे। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, 5 आया, ठीक है। तो 3:5 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, यहाँ पे 42 स्टूडेंट जो है क्लास में, क्या उनका जो है चॉइस किया गया है। डेटा दिख रहा है नीचे। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। 42 स्टूडेंट क्या है क्लास में है, और भाई उनको ये चीज पसंद है। आगे क्वेश्चन में देखो, पढ़ो, ABGM कुछ फ्रूट का नाम है। देखो इधर, ए मतलब एप्पल, बी माने बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा फ्रूट जो है वो क्या, कौन सा पसंद किया जा रहा है पिछले डेटा में से देख के, और कौन सा फ्रूट जो है वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, डेटा बहुत ही ज़्यादा है ना। देखिए डेटा ज़्यादा है, इसको हम खुद से तो करेंगे नहीं। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो वीडियो क्वालिटी बढ़ा के, और अभी जो है देख करके, और आप खुद जो है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दो। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक क्लास है, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्लास टेस्ट में थे, 5 मार्क जो है सही आंसर के लिए मिल रहे थे, और 2 मार्क जो है वो गलत आंसर के लिए काटे जा रहे थे। रिया जो है वो 15 सही करके आई है, और उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसका टोटल स्कोर क्या है। तो देखो भाई, सही उत्तर के लिए कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर, है ना, करेक्ट के लिए। इनकरेक्ट के लिए कितने नंबर घट रहे हैं, 2 नंबर। उस लड़की ने कितना सही किया है, 15 जो है वो सही की है, तो 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75। अब देखो, 15 तो सही की है, लेकिन वो सब सवाल बना के आई थी, एक को छोड़ी नहीं थी, सब अटेम्प्ट की थी, है ना। ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट, मतलब 15 सही की है, तो 5 जो है क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो इसको 5 से गुना करो, 10 गलत है। अब जब हम इसका फाइनल टोटल मार्क्स निकालेंगे तो माइनस करेंगे, निगेटिव मार्किंग था, 65, ठीक है। अगला सवाल, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड सन इज 14 ईयर। अभी मान लो प्रेजेंट एज 42 और 14 है, सन बाप बेटे का, तो फादर और सन का रेशियो बताओ। तो भैया फादर का कितना है, 42 बटे में 14, 14 या 42, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। देखो, जब सन जो है वो 12 साल कब होगा, ये जो बच्चा वो 12 साल का कब होगा, जब 2 साल पीछे जाओगे। तो जब सन 12 साल का हुआ, जब 2 साल पीछे गए, -2 ईयर, है ना, 2 साल पीछे गए, तो इसमें से भी तो -2 ईयर करोगे, 42 में से भी तो -2 ईयर करोगे, है कि नहीं। तो इसमें से भी -2 करेंगे, तो 40:12 बताओ। तो बच्चा 40/12 कितना आएगा, काटोगे 4 से तो 10/3, 10:3 आ जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। अब 10 10 जोड़ दो, हम्म तो बच्चा में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24, और इसमें 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 52।
52/24 कितना आएगा? 52/24, 13 × 4 = 52, 6 × 4 = 24, 13 What is the cost of tiling a rectangular plot of land इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपया पर 100 स्क्वायर मीटर? ठीक है, तो देखो एक क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है, उसका क्या दिया गया हमको, पहले एरिया निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया, है ना, तभी तो हम उसका दाम निकाल पाएंगे, है कि नहीं, एरिया निकालेंगे तब ना दाम निकालेंगे। तो इसका एरिया का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो यहाँ कैच ये है कि 500 मीटर दिया है और 25 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे 200 मीटर दिया है। तो क्या करते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में पहले बदल लो, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, 500 मीटर और 25 सेंटीमीटर को कहाँ लाते हैं, यहाँ पे 500 और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25। तो अगर इसको चाहो बच्चे ये 500 मीटर प्लस कर देते हैं, ठीक है, 25 को अगर हम लोग 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/4। तो 500 प्लस में 1/4, जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 2000 1/4, ठीक है, भिन्न का जोड़ से कर लो, नहीं तो ऐसे ही इसको लिख लो, 500 1/4 ऐसे लिखने आता है, ये इसके ही बराबर होता है, ठीक है। तो 2000 1/4 आ गया हमारा लेंथ, और ब्रेथ कितना है, 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर, 4 से काटोगे तो ये 50 मरते जाएगा और वो आ जाएगा 5, 5, 2001 को 5 से गुना करो, 0 0 10 और लास्ट में इतना लग जाएगा। ये क्या आया बच्चे, मेरा एरिया आया, ये जो चीज़ आई वो क्या आई, एरिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, दाम निकालना है कि भैया कितना दाम लगेगा। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पर 100 स्क्वायर मीटर, क्या 100 स्क्वायर मीटर का जो ये है 8 रुपया है। तो देखो भाई हमें पहले इसको 100 के बंडल में तोड़ना होगा तब ना हम निकालेंगे, जैसे 1 मीटर स्क्वायर का दिया रहता है वो तो पहले से ही एक का बंडल रहता है, तो इसको अब 100 से भाग देना होगा, ठीक है, तब ये हमारा 100 का बंडल में हो गया। अगर हमें कोस्ट निकालना है तो 1000, ठीक है, 50/100 और इंटू में क्या करना होगा, 8 करना होगा। देखो ये 0 से गया 0, इसको और अगर हम लोग फर्दर काटना चाहे बच्चे तो ये 2000 1 मरबते जाएगा और ये 2 मरबते और ये 4 मरबते गया, तो दाम कितना आएगा, 4, 8004 जो है वो क्या है, कोस्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक जो है स्ट्रिंग है वो कितना लंबा है बच्चे, 30 सेंटीमीटर जो है वो लंबा है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, इस धागे से स्क्वायर बनाएंगे तो हर एक साइड कितना लंबा होगा, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, ऐसे 4 इक्वल पार्ट में, तो 4 से भाग दे दो सिंपली 30 को, 30/4 कितना आता है, 7 चौके 28, 20, 4 25, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है, अगर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 भाग में करना होगा ऐसे, ठीक है, बराबर बराबर, तो 30/3 10 सेंटीमीटर। अगर रेगुलर हेक्सागोन करेंगे, हेक्सागोन में क्या, तो बोलोगे सर इसका जो साइड है ना वो 6 कर दो, ऐसा ही होता है रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, तो 6 साइड करना होगा हमें, तो 30/6 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला बोला जा रहा है हेयर इज ए पैटर्न ऑफ हाउसेज विथ मैच स्टिक, मतलब कि माचिस की तीली से क्या किया गया है, आपको घर बनाया गया है, तो इसके लिए हमको जनरल फार्मूला लगाना है। तो देखो एक हाउस बनाने के लिए कितना तीली रहे, 1 2 3 4 5 6, 2 हाउस बनाने के लिए यहाँ तक तो 6 लगेगा, लेकिन ये जो दूसरा हाउस है इसमें ये कॉमन आ जा रहा है तो इधर 5 ही लगेगा, 3 और 2 5। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, अगर हमें एक हाउस बनाना है तो उसके लिए n पहले लेंगे, ठीक है, n लिया, ठीक है कि नहीं, n लिए, ठीक है ना भाई, 1n, एक घर बनाना है तो, और उसमें 5 जोड़ दो, ठीक है, n प्लस, या फिर ऐसे कर सकते हैं 6n डायरेक्ट लिख दो ना, लेकिन यहाँ 12 नहीं हो रहा है, ठीक है, दिमाग लगाइए और सोचिए।
6 तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और 5 इंटू में 5 एक्स्ट्रा कैसे लग रहा है, एन, 5 इंटू एन, है ना, -1। ये जो इसका फॉर्मूला बन गया, आप जो है बैठा करके इस पे देख सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये मुझे कैसे आएगा, तो धीरे धीरे करते करते आएगा। 6 + 5n - 1, अगर हमें एक घर बनाना है तो n के जगह पे एक रख के देखो। 6 + 5 1 - 1, ये क्या हो जाएगा, 0 टोटल, और यहाँ आ जाएगा 6 मैच स्टिक लगेंगे। अगर हमें n के जगह पे 2 रखें तो 6 + 5 2 - 1, देखो 2 - 1, तो 6 + 5 × 1 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो बिल्कुल ये सही हमारा फॉर्मूला है। अगला सवाल है हमारे पास, राधा जो है वो ड्राइंग बना रही है, रंगोली, ठीक है। सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, अब वो रंगोली बना रही है, तो एक रो में जो है वो कितना डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर उसे इसी तरह से आर नंबर ऑफ रो बनाने हैं, कितने, आर नंबर ऑफ रोज जो है वो बनाने हैं, तो उसको टोटल जो है कितने जो है डॉट बनाने पड़ेंगे, तो सिंपली गुना कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर 9 आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में कितना है 9, और आर रो में कितना होगा, गुना करोगे तो 9 आर। अगला सवाल है, 10 years ओल्ड राहुल कैन कैरी मैक्सिमम वेट ऑफ 15 किलो। 15 किलो उठा सकता है वो, इतना एप्पल, इतना ग्रेप, इतना मैंगो जो है वो उठाया है। तो सबको पहले जोड़ दो, कैन ही कैरी टोटल वेट, तो भाई जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। क्या है, 2 kg है ना, तो 4 kg, 2 kg, और कितना है 5 kg, तो 4 और 2 6 5 11, 11 kg आ गया। इन सबको जोड़ो, 900 ग्राम प्लस 600 ग्राम 1500, और 3 1800 ग्राम। देखो 1800 ग्राम में जो है क्या है, 1000 प्लस में 800 ग्राम है ना। तो ये 1000 ग्राम को केजी लिख दो, तो प्लस में 1 kg और प्लस में 800 ग्राम, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये 12 kg और 800 ग्राम तो आराम से उठा लेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना उठा सकता है, 15। तो यस इसको लिख दो, ठीक है। अगर यस, तो वो और ज़्यादा कितना वेट कैरी कर सकता है, हाउ मच मोर वेट ही कैन कैरी विथ हिम। तो देखो ये 12 kg अभी कर रहा है 800 ग्राम, इसको अगर हमको 1300 बनाना है तो 200 ग्राम और एक्स्ट्रा कर दिए, 1300 हो गया, 15 किलो उठा सकता है, मतलब अभी 2 किलो और, तो 2 kg 200 ग्राम जो है ये और उठा सकता है। रोहन डिपॉजिटेड इतना इन अकाउंट मंडे, विथड्रॉ ऑन ट्यूसडे, एंड नेक्स्ट डे ही अगेन डिपॉजिटेड इतना, मतलब पहले इतना जमा किया, इतना जो है घटा लिया, तो कितना जमा किया, 5320, और उसमें से माइनस किया 3895, माइनस करो हम लोग भी। 10 में से 5 जाएगा 5, और फिर 11 में से 9 जाएगा 2, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 3, 1425 रुपया बचेगा। फिर क्या, इतना डाल दो, 1283 रुपया, तो 5 3 8, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 2708 रुपया जो है वो बैलेंस उसको वेडनेसडे को मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये कारनामा वो कब किया है, मंडे को, ठीक है। ये कारनामा कब किया है, माइनस कब किया, तो भैया बोलोगे ट्यूसडे को। और फिर क्या किया, फिर क्या किया, नेक्स्ट डे ही डिपॉजिटेड, अगला दिन क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, है ना, ये देखो, और डिपॉजिट किया, तो टोटल इतना हो जाएगा। बोला जा रहा है क्या, अगला सवाल, द टेम्परेचर ऑन ए सर्टेन मॉर्निंग इज -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई मान लो जगह है, आपका ही गांव है समझो, या फिर शहर जहाँ भी रहते हो, तो उसका जो है टेम्परेचर वो कितना है, -11 है 5 बजे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इफ द टेम्परेचर ड्रॉप 3 डिग्री एट 6 AM, मतलब कि 6 बजे 6 बजे क्या हुआ बच्चा, कि ड्रॉप हो गया टेम्परेचर, मतलब कि -11 से और कितना, -3 हो गया, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला जा रहा है, राइजेस 2 डिग्री एट 7 AM, तो 7 बजे क्या हुआ, 2 डिग्री बढ़ गया, -14 + 2 कितना आ जाएगा, -12। राइजेस 3 डिग्री एट 8 AM, 8 बजे और जो है 3 डिग्री बढ़ गया, तो -12 प्लस में 3, माइनस का 9। फिर क्या बोला जा रहा है, अगेन ड्रॉप 3 डिग्री बाई 9 AM, और फिर 9 बजे आखिरी में क्या हुआ, 3 डिग्री से घटा है, तो -9 - 3, तो कितना आया
-12 डिग्री सेल्सियस जो है वो 9 बजे जो है वो टेम्परेचर जो है वो होगा, ठीक है। और यही हमसे पूछा जा रहा है 9 AM पर कितना टेम्परेचर है। आपको ये डेटा दिख रहा है भाई, एक बल्ब है, बार ग्राफ, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो पूछा जा रहा है क्या, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, मतलब कि मंडे को, ट्यूसडे को कितना मेरा बल्ब जो है वो बिका। हमको एब्जॉर्ब करना है, आंसर करना है। हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो देखो फ्राइडे पर कितना बल्ब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल्ब फ्राइडे पर हुआ है। और देखो यहाँ पे एक बल्ब बराबर क्या है, 2, 7 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। तो 14 ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम कहाँ है, संडे को सोल्ड हुआ है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 हुआ है ना, 9। तो ये तो 9 ही बल्ब है, अगर हम टोटल निकालना चाहें तो 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 18 बल्ब जो है वो सोल्ड हुआ है, तो किस पे, संडे को। सेम नंबर ऑफ बल्ब कहाँ कहाँ हुआ है भैया, तो सेम नंबर ऑफ बल्ब देखो वेडनेसडे और सैटरडे को सेम हुआ है, 2 2 4 2 2 4, मतलब कि 8 बल्ब यहाँ और 8 बल्ब यहाँ, है ना, वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब। बोला जा रहा है क्या कि मेरे पास जो है एक बड़ा कार्टून है जिसमें 9 बल्ब जो है हम रख सकते हैं, ठीक है। कितने बल्ब रख सकते हैं, 9 बल्ब। तो बोला जा रहा है हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड, तो रखने के लिए कितना चाहिए, तो सबसे पहले टोटल को जो है हमें जोड़ना होगा। देखो मंडे को कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6, 6 दूना 12, हमेशा डबल लेना है क्योंकि डबल है। और यहाँ पे देखा भैया, यहाँ 8 है तो 8 दूना 16, और यहाँ कितना है, 5 है तो 5 दूना 10। अब सबको जोड़ दो, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 8 28, 28 और 6, 8 6 14, 34 और 2 36, हाथ में 3, 1 2 3 4 5 और 3 8, 86 है। देखो भाई 86 हमारे पास बल्ब है, लेकिन टोटल जो है वो 86 है, लेकिन एक कार्टून में कितना, 9 बल्ब जाता है। तो हमें कितना कार्टून लगेगा भाई, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 कार्टून लगेगा, लेकिन 5 जो है वो बल्ब क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। 9 कार्टून टोटल खत्म और 5 बच जाएगा। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस टू स्मॉलर बॉक्स, मतलब कि संतरा बड़े बक्से में से छोटे बक्से में डालना है। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, उसको खाली किया गया, द ऑरेंजेस इज टू फिल इन टू ए स्मॉलर बॉक्स, मतलब कि जो संतरे थे वो 2 छोटे बक्से में डाले गए। अब बड़े बक्से में से 2 छोटे बक्से में डाले गए तो क्या हुआ, 10 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स ऑरेंजेस कैन बी टेकन है, मतलब कि जो छोटा टोकरी है उसमें कितने नंबर ऑफ जो संतरे हैं वो आ सकते हैं, एक्स संतरे जो है वो आ सकते हैं। तो लार्जर बॉक्स में कितना हुआ, तो देखो जब लार्जर बॉक्स को खाली किया तो क्या, दो दो बॉक्स लगा। अगर एक बॉक्स में, अगर एक बॉक्स में एक्स नंबर ऑफ आ सकते हैं तो 2 बॉक्स में कितने आएंगे, 2 एक्स, है ना, संतरे। लेकिन 2 डब्बा किया फिर भी 10 एक्स्ट्रा बच गया, तो 10 और ये क्या है हमारा बिग जो बास्केट है उसका। शिखा रन्स अराउंड ए स्क्वायर साइड 75 मीटर, प्रिया रन्स अराउंड ए रेक्टेंगल ऑफ 60 हैंड ब्रेथ इतना, हु कवर स्मॉलर डिस्टेंस, तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर का सवाल। शिखा क्या है, स्क्वायर का घूम रही है, ठीक है। तो मान लो ये स्क्वायर है तो शिखा कितना जाएगी, 75 × 4 है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो 25 चौके 100, ये 300 आ जाएगा। और जो हमारी प्रिया है, प्रिया कितना है, 60 और 45 है ना, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 45 आ जाएगा। सबको जोड़ो भाई, 60 60 120, 45 45 90, 12 और 9 कितना होता है, तो बोलोगे सर 12 9 21 होता है ना, तो 210। तो बताइए कौन ज़्यादा है, कौन छोटा है, तो बोलोगे कि भाई जो प्रिया है वो कम डिस्टेंस जा रही है। द फॉलोइंग फिगर हैज़ बीन स्प्लिट इनटू रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया। तो देखो आपको फिगर दिया गया है और इसका एरिया निकालना है। तो देखो भैया पहले इस वाले रेक्टेंगल को देखो, इसका लेंथ कितना है, कलर चेंज तो सबसे पहला बात कर लेते हैं।
इसका देखिए लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल रहा है एकदम साफ साफ, 4 और 2 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, अब क्या सर, अब क्या करें? हैं? अब क्या करो, इसका निकालो एरिया। ये दिख रहा है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये 3 और 3 का स्क्वायर दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ सर एकदम दिख रहा है, 3 और 3 का स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया 9। अब क्या करो, इसको बाहर थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ठीक है, इस वाले को, दिख रहा है बउआ? तो बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, बाहर एक्सटेंड इसको किए, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसका लेंथ कितना है बाबू? तो बोलोगे सर इसका लेंथ जो है ना, कितना आ रहा है भाई? कोई बता सकता है क्या? देखो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 है ना? और ये वाला जो लेंथ है इतना दूर, वो क्या है, 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा, 3। तो बोलोगे सर इसका जो ब्रेथ आ गया वो 3 आ गया, लेंथ कितना है? ये वाला 3 है और ये वाला 2 है, तो ये कितना आ गया, 5। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 3 और 5, 15 आ गया। लेकिन देखो भाई, जो हमारा मेन फिगर था, मेन फिगर में क्या हम ऐसे एक्सटेंडेड था क्या? मेन फिगर में हमारा ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है? हम लोग जो एरिया निकाले हैं उसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको माइनस करना होगा। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना है, ये स्क्वायर है तो 4। तो 15 में से 4 जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 11। मतलब कि ये जो हमारा पिक्चर है इसका एरिया कितना है बाबू, 11। अब सबको जोड़ दो, 8 और 11 19, 19 और 9 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, सही है क्या? 45 किलोमीटर का रेशियो 12 आर और 15 आर के रेशियो से बराबर है। सही है क्या, बताओ? सही है क्या? तो बोलोगे सर 45/60, ये किलोमीटर है, किलोमीटर है, इधर 12 है, 15 आर है, आर है। देखो घंटा से घंटा कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये चलते रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखो, बोलोगे सर इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना से काटे, 15 से, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 है ना? और इधर देख लो, अगर इसको काटोगे तो क्या आएगा, बोलोगे 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो बताइए क्या ये दोनों रेशियो जो है वो बराबर हैं? 3/4 और 4/5 बराबर है? तो बोलोगे सर नहीं, ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। 7.5 लीटर और 15 लीटर, तो 7.5/15, 5 किलो 10 किलो, 5/10। देखो यहाँ पे देखो, 7.5 को जब 2 से गुना करोगे, 7.5 को 2 से गुना करोगे तो कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, 15.0 आता है, तो 15 कहीं बराबर है, तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर है। 1/2 और 1/2 आ रहा है, तो ये क्या है, सही है, बी जो है वो सही है। मनीष हैज 10,000, ही वांट टू बाई 7 शर्ट, हर एक शर्ट का इतना दाम है, 3 ट्राउजर इसका दाम इतना है। इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू परचेज व्हाट ही वांट? क्या पॉसिबल है कि वो जो है ये सारी चीज़ें खरीद पाएगा? इफ़ यस, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट? और अगर हाँ, तो भाई जब ये सब खरीद लेगा कितना पैसा बचेगा ना, तो और कितना पैसा जो है वो चाहिए होगा? तो देखो भाई, 7 शर्ट खरीदना चाहता तो 7 से गुना करो, है ना? यार